चलो देखो जी, प्रश्नावली 7 सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 की ओर ध्यान देते हैं। समाकलन करना है I बराबर 0 से π/2 x अपॉन sin x प्लस cos x dx। प्रगुण 4 से x के स्थान पे क्या रखा जाएगा? π/2 माइनस x रखने पर तो I बराबर क्या हो जाएगा? 0 से π/2 ही रहेगा। x जहां है उसकी जगह क्या रख दो? π/2 माइनस x, और नीचे इसकी जगह भी π/2 माइनस x और प्लस cos π/2 माइनस x और dx। तो I बराबर समाकलन 0 से π/2 फिर π/2 माइनस x अपॉन साइन π/2 माइनस x, मतलब π/2 का मतलब 90 अंश होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बन गया है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 90 जुड़ा है ना, कॉस में बदल जाएगा। देखना, जब भी 90 से या 270 से जुड़ा होगा तो अंतः परिवर्तन हो जाएगा। किसका किसमें? साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में। मतलब साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक, ठीक है ना। तो साइन 90 से जुड़ा है इसलिए कॉस में बदल जाएगा और π/2 छूट जाएगा, केवल क्या बचेगा? यस। ऐसे ही प्लस है, ये कॉस है तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। मतलब साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदलेगा। और π/2 माइनस x है, π/2 खत्म, केवल क्या बच जाएगा? यस। उसके बाद dx। इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। ये जो सवाल था हमारा, इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर पहले चतुर्थांश में यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं, विचलन कर रहे हैं, अवकलन नहीं कर रहे हैं। I बराबर समाकलन 0 से π/2, पहला खंड इसका π/2 है, इसके बट्टे साइन x प्लस क्या? cos x हो गया ना। प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, इसको उसी क्रम में बना रहे हैं। उसके बाद प्लस नहीं जी, माइनस लगेगा ना। फिर समाकलन 0 से π/2 और दूसरा वाला पद था x और बट्टे फिर साइन x प्लस cos x और उसके बाद क्या? dx। देखो ये वाला पद माइनस में है, वही पद वहां प्लस में है, दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये नहीं करते कि जोड़ा जाए, इसका वैल्यू ही पहले से आई रख दिया जाए ना, क्या जरूरत है जोड़ने की। मतलब समीकरण 1 से मान रखने पर सीधे लिख दो, जोड़ के काटने की क्या जरूरत, ठीक है ना। कटेगा तो भाई खत्म तो होगा ही वो, तो सीधी बात लिख दो यहाँ पे क्या? समीकरण 1 से मान रखने पर। अब देखो I है इधर बराबर, यहाँ पे समाकलन इसमें का π/2 बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से लगी π/2, 1 अपॉन क्या आ गया? साइन x प्लस cos x। उसके बाद माइनस, यही तो पूरा सवाल ही था ना हमारा, तो इसके पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? I लिख सकते हो, माइनस I हो गया, क्योंकि सवाल पूरा हमको यही मिला हुआ हो गया ना। देखो यही सवाल था हमारा, x अपॉन साइन x प्लस cos x लिमिट 0 से π/2 dx। अब माइनस I इधर आके प्लस I हो गया और इधर π/2 बाहर। अब इसमें समाकलन 0 से π/2, इसको क्या करें अब? 1 अपॉन साइन x प्लस cos x dx। बड़ा वाला नियम लगाएं। देखो दूसरा जो नया तरीका है इसका क्या है, यहाँ पे एक है इसके सामने और इसके सामने भी क्या है? एक है ना, तो इस तरह से लिखोगे, अंश व हर में, ठीक है ना। ऐसे लिखो, हर में सभी पदों में करड़ी में
साइन यक्स का गुणांक का स्क्वायर और प्लस कॉस यक्स का गुणांक का स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग बराबर करड़ी में कितना हो जाएगा 2 से गुणा व भाग, क्योंकि अगर गुणा कर रहे हो तो भाग करना आवश्यक है ना, ध्यान दिए रहना। तो अब क्या किया जाए, हर में ऐसा काम कर रहे हैं हम, तो 2i बराबर π/2 और इसमें समाकलन 0 से π/2, ऊपर 1 बचा है, बचा रहने दो, नीचे करड़ी में 2 का गुणा भी करना है और करड़ी में 2 का भाग भी देना है, और अंदर बचा है साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। अभी हमने ऐसा क्यों किया अभी समझ जाओगे, नोट कर लो तब समझा दें क्यों ऐसा हमने किया है। इस तरह के सवाल को हल करने का ये भी एक तरीका था, लेकिन ये नियम सब सवाल में नहीं लगता, इसीलिए हम लोग वहां पे इस नियम को नहीं पढ़े थे। हमने वहां केवल एक नियम तुमको बताया कि साइन एक्स का सूत्र लिख दो और कॉस एक्स का सूत्र लिख दो। ये जो नियम है सब सवाल में काम नहीं करता है, क्योंकि हमको साइन या कॉस में कुछ विशेष कोणों के ही तो मान पता है। 0 अंश का मान पता है, 30 का मान पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है। मान लो एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे आ गई जो साइन 50 अंश की हो, तो क्या हमको याद रहेगा साइन 50 अंश की वैल्यू क्या है? नहीं। तो इसीलिए हमने वहां पे वो तरीका ही नहीं बताया, हमने वहां पे केवल 10 वाला सूत्र लिखने का तरीका बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सवाल पहले से बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा तरीका एक लगा रहे हैं, और इसके लिए काम कर जाएगा ये। नियम क्या है बस ये ध्यान दे रहना, करड़ी में साइन एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का गुणांक का स्क्वायर, उसी से भाग देना है तुमको। चलो देखो यार, अब ये 2i बराबर आएगा क्या, π/2 तो तुम्हारा बाहर ही है, ठीक है ना, और इसमें जो ऊपर वाला करड़ी में 2 दिख रहा है इसको भी बाहर लेके चले आओ, क्योंकि नीचे तो नीचे ही आएगा ना, इधर ऊपर तो जाएगा नहीं। और समाकलन 0 से कहां तक है, π/2 तक, और ऊपर बचा है 1। नीचे देखो क्या करोगे, जो तुमने 1 करड़ी में 2 छोड़ा है ना, इसका गुणा करा दो। कैसे? साइन एक्स रहने दो और उसके बाद इसमें गुणा करा दो किसका, 1 करड़ी में 2 का, फिर से इसमें कॉस एक्स रहने दो और गुणा करा दो कितने का, 1 करड़ी में 2 का, और फिर dx। तो अगर हम इसको साइन में रखते हैं तो इसको कॉस में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर इसको कॉस में रखते हैं तो इसको साइन में रखना पड़ेगा। ये ध्यान दिए रहना, दोनों में से एक काम तुमको करना है। अगर इसको साइन में रखे तो फॉर्मूला कॉस का बनेगा, और अगर इसको कॉस में रखे तो फॉर्मूला साइन का बनेगा। तो कौन सा किया जाए, कॉस का फॉर्मूला बनाए कि साइन का? कोई भी बना दे। π/2√2 साइन 0 लिमिट 0 से π/2। अब देखो कैसे बनेगा, अभी तो यही सोच रहे हो कि बना कर, साइन एक्स है और इसको रखो कॉस कितने अंश का मान है, 45 अंश का, और प्लस कॉस एक्स है ना, तो ये कॉस एक्स और ये कितने अंश का मान है, साइन 45 अंश का। तो कुछ दिख रहा है, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना साइन ए प्लस बी का, कक्षा 11 की त्रिकोणमिति में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यही फॉर्मूला बन गया, कौन सा, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला बना जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए और बी का वैल्यू तुमको दिख रहा है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 45 है। तो ये ऐसे कर सकते हो, 0 से π/2 भी कर सकते हो, और 1 साइन कीजिए, साइन लिख सकते हो, ए की जगह एक्स और प्लस कितना है, ये साइन उल्टा किसका होता है जी, सेक का उल्टा होता है ना, कॉसेक का। कॉसेक का होता है, अच्छा, तो कॉसेक हो गया, और एक्स प्लस कितना हो गया, 45 अंश, उसके बाद dx। ये सब सवाल अभी किसके बराबर आते जा रहे हैं, 2i के बराबर। अब यहाँ पे समाकलन कॉसेक एक्स प्लस 45 का बन गया जी, और तुमने समाकलन किसका पढ़ रखा है,
कौशिक यक्ष का पढ़े हम लोग समाकलन पढ़े हैं। तो चूंकि समाकलन कौशिक यक्ष dx बराबर क्या पढ़े हैं जी, तो देखो तो log कौशिक यक्ष माइनस कॉट यक्ष हो गया ना। यही इसका समाकलन पढ़ा गया। कैसे हमने कहा था इसको रखने के लिए, हमने कहा था ना कौशिक यक्ष का अवकलन जानते माइनस कौशिक यक्ष इंटू कॉट यक्ष। तो हमने समाकलन में कहा लॉग उसका बाहर ले आओ माइनस अंदर लेके चले जाओ। माइनस कौशिक यक्ष इंटू कॉट यक्ष उसका अवकलन पढ़े थे ना। तो कौशिक यक्ष और कॉट यक्ष है भी माइनस अंदर लेके चले जाए, बीच में लग गया। दिखाई दे रहा है, यही तुम्हारा याद करने का तरीका था। अब क्या करना है इसमें समाकलन देखो, तुमने पढ़ा कौशिक यक्ष का और यहाँ पे है कौशिक यक्ष प्लस 45। कुछ अंतर है क्या? थोड़ा सा अंतर है, यक्ष इसमें भी है यक्ष इसमें भी है, बस अंतर है 45 आया है। तो हमने कहा जब हमारे सवाल में यक्ष की घात और सूत्र में यक्ष की घात समान हो तो समाकलन सूत्र की तरह कर देते हैं, परंतु यक्ष का गुणांक से भाग दे देते हैं। समझ गए ना। अर्थात इसका समाकलन सूत्र की तरह कर देंगे। जैसे कौशिक यक्ष का कौशिक यक्ष माइनस कॉट यक्ष हुआ ना, वैसे कौशिक यक्ष प्लस 45 का कौशिक यक्ष प्लस 45 माइनस कॉट यक्ष प्लस 45 हो जाएगा। होगा, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो समाकलन कर सकते हो, पाई अपॉन 2√2 है। समाकलन करोगे तो बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा ना, और उसके बाद लॉग लिखोगे और अंदर जाएगा कौशिक यक्ष की जगह क्या लिखना पड़ेगा जी, यक्ष प्लस 45 और माइनस कॉट यक्ष प्लस 45 होगा ना। मॉड लगाओ, बड़ा कोष्ठक बंद करो और नीचे एक बार ऐसे भी लिख दो यक्ष का गुणांक। वैसे इस यक्ष के गुणांक का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों जी? क्योंकि यक्ष का गुणांक क्या है, यक्ष के सामने कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। ठीक, लेकिन एक बार लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी संतुष्टि हो जाएगी, तुमको आ रहा है। ठीक है ना। अब नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। अब हमको क्या करना है, मान रखना है, एक बार उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा। शुरू करो अब। तो 2i बराबर पाई अपॉन 2√2 है, रहने दो। और बड़े कोष्ठक के अंदर एक बार ही रखोगे उच्च सीमा और एक बार ही रखोगे निम्न सीमा। तो पाई अपॉन 2√2 और पहली बार जो हमको दिख रहा है इधर कौशिक यक्ष प्लस 45, इसमें यक्ष की जगह अपर लिमिट अर्थात क्या रखना है, पाई/2 रखना है। उसके बाद फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो पहले ये सवाल है ना, पूरे में रखना है यक्ष की जगह 45, ये 90 है। नहीं तो पता चला कि जल्दी में पहले वाले में 90 रख दो, माइनस कर दो, लोअर लिमिट है उसके बाद 0 कर देंगे, बीच में माइनस लगा भी है, यहाँ खुश हो जाओ, उसके बाद उत्तर आ गया। ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान देना इस बात को, पहले पूरे में यक्ष की जगह 90 रखेंगे, फिर माइनस लगा के पूरे में यक्ष की जगह 45 0 रखेंगे। तो अब देखो लॉग है और ये लगाओ और लिखो कौशिक यक्ष प्लस 45 है, तो यक्ष की जगह पाई/2 और प्लस कितना 45 हो गया ना। और उसके बाद माइनस कॉट पाई/2 प्लस 45, ये तो हमारा अपर लिमिट की बात हो गई। माइनस लगाओगे फिर लॉग लिखोगे और लोअर लिमिट लिखोगे जी कौशिक इस बार 0 प्लस 45 हुआ ना। और फिर क्या हुआ, ये माइनस लगाना, कॉट फिर 0 प्लस 45 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका विचलन करा दें क्या, विचलन मतलब सीधे 135 का मान रखें, इससे बड़ी विचलन करा देना। बतिया तो एक बार करना ही होगा, इससे बड़ी हम विचलन ही करा लेते हैं। लॉग यहां पे लिख दो विचलन, विचलन मतलब अब कॉसेक 90 प्लस थीटा दिख रहा है। किस चतुर्थांश में होता है जी कॉसेक 90 प्लस थीटा,
दूसरे में 90 माइनस जब यहाँ पहले में था, अभी उधर 90 माइनस वाला दिखाए ना, 90 माइनस पहले में था तो 90 प्लस किस में जाएगा? 90 प्लस का मतलब समझते हो 90 में कुछ जोड़ दिया गया, और जब 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो 90 ज्यादा हो जाएगा ना। और 90 से लेकर 180 अंश तक के वैल्यू जो होते हैं किस चतुर्थांश में होते हैं? दूसरे में होते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरे चतुर्थांश में, और भी 90 से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कौशिक, कौशिक के साथ क्या लगा हुआ है? 90 अंश लगा है ना, तो अंतः परिवर्तन होगा, और कौशिक का अंतः परिवर्तन किसमें होगा? बहुत सही। कौशिक और सेक अभी बताएं, ठीक पहले बताएं। साइन कॉस होगा, टेन कॉट होगा, कौशिक और सेक होगा, तो कौशिक जो है किसमें बदलेगा? सेक में बदलेगा, और पाई बाई 2 खत्म, केवल क्या बचेगा? 45 अंश। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना था, चिन्ह भी याद रखना था। दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक कौन कौन होता है? साइन और कौशिक, साइन और कौशिक, ये कोड हमने पढ़ा हुआ है, ASTC। ए से होता है ऑल, ऑल माने सभी, ये पहले चतुर्थांश की कहानी है, मतलब पहले में सभी धनात्मक होते हैं। यस मतलब साइन, साइन है तो उसका उल्टा कौशिक भी साथ में, ये दूसरे चतुर्थांश की कहानी है। टी मतलब 10, ये तीसरे चतुर्थांश की कहानी है, और सी मतलब कॉस, ये चौथे चतुर्थांश की कहानी है, ठीक है ना। तो मतलब दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक कौन होगा? साइन, और उसका उल्टा कौशिक, तो ये कौशिक है ना, इसलिए धनात्मक रहेगा। तो देखो प्लस लगा उसके सामने, कुछ हमने चिन्ह नहीं बदला हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉट पाई बाई 2 प्लस 45 दिख रहा है, तो माइनस को हमको फिर से, अब ये कॉट देखो पाई बाई 2 प्लस 45 मतलब 90 प्लस 45 की चतुर्थांश में है, दूसरे में है, और दूसरे में धनात्मक कौन कौन होता है? केवल साइन और उसका उल्टा कौशिक। ये क्या दिख गया इस बार? कॉट दिख गया ना, तो ये धनात्मक नहीं होगा, क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक तुम लगाओगे, और यहाँ पे बाहर माइनस खुद लगा हुआ है, और कॉट किसमें बदलेगा जी? 10 में बदलेगा, और सामने क्या लग जाएगा? 45 लग जाएगा, और उसके बाद माइनस लगाओ, इनको लिख लो लॉग, इसमें तो कौशिक 45 ही रह गया, और माइनस क्या रह गया? कॉट 45। इसमें बदलाव हुआ नहीं क्योंकि 0 जुड़ा हुआ है, और ऊपर वाले में हमने क्या करा दिया? विचलन करा दिया। विचलन याद रखो हमेशा, 90 से जुड़ा है तो बदलेगा, और चतुर्थांशी चिन्ह भी याद रखना है ASTC से। अब देखो पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2, इसमें बचा क्या? लॉग सेक 45 अंश की वैल्यू। सेक उल्टा किसका होता है जी? कॉस का ना। कॉस 45 का क्या जानते हो? 1/, करड़ीन 2, उल्टा कर दो, उसका क्या होगा? करड़ीन 2/1, अर्थात केवल करड़ी में 2, तो सेक 45 अंश का मान क्या हो गया? करड़ी में 2, माइनस माइनस प्लस 10, 45 अंश का मान 1। ऐसे ही फिर माइनस लगाओ, इसको लिखो लॉग कौशिक 45 का मान जी, और माइनस इसका 1। देख लो जी, लॉग ए माइनस लॉग बी बन गया। क्या सूत्र होता है इसका? माइनस किस में बदलता है? गुणे में बदलता है। कौन बोला जी? तो ये सारी कहानी किसके बराबर चल रही है? अभी 2i के बराबर चल रही थी ना, यहीं से कर लेते हैं। 2i के बराबर देख रहे हो, तो i बराबर क्या आएगा? ये भी 2 नीचे जाएगा, और पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस वाली कहानी है वो किस में बदल जाएगी? बटे में। तो ये मॉड ऑफ लगा रहेगा, और करड़ी में 2 प्लस 1 बटे करड़ी में 2 माइनस 1, और प्लस क्या नहीं रहेगा? क्यों? नोट कर लो, खत्म हो गया। जल्दी करो, एक सवाल और देख लिया जाए इसके बाद। कौन सा? 17 नंबर। इसमें 4 नंबर। 4 नंबर वही काम करना है। प्रगुण नंबर 5, प्रगुण नंबर 5, पहले x बराबर माइनस x रख के सम विषम होने की जांच करनी है। पहले लिखोगे
सवाल है तुम्हारा पहला वाला x की घात 10 sin की घात 7 x dx ना, उसमें लिखोगे x बराबर माइनस x रखने पर तो माइनस x रख लोगे। अगर चिन्ह सामने माइनस आ गया माइनस रखने पर, समझ गए, तब कहना विषम फलन है, इसलिए इसके बराबर 0 लाना ही है, इसका मतलब विषम फलन है सीधे सीधे। दूसरा वाला कह रहा है ये भी वैसा ही है, इसमें भी रखना x बराबर माइनस x, इसमें भी आएगा चिन्ह माइनस, तो इसको भी कह देना विषम फलन है, इसलिए इसके बराबर 0 हो गया ना। तीसरा वाला -1 से 1 e की पावर मॉड ऑफ x है। अब मॉड ऑफ x लगा मतलब प्लस x रखो चाहे माइनस x रखो, बात एक ही होती है, होता है ना, प्लस x रखो चाहे माइनस x रखो, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसीलिए उसको क्या कहोगे, समफलन है, इसलिए समाकलन होगा, 2 बाहर रहेगा और उसके बाद 0 से लेके 1 तक e की पावर x का समाकलन हो जाएगा, e की पावर x का, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला है, 2 बाहर आता है सूत्र से, समाकलन का ये प्रगुण का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से चौथा नंबर है, उसमें भी रखना है x की जगह माइनस x, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कहना विषम फलन है, इसलिए इसका 0 होगा बस। 28 नंबर। चलो देखो, ये इसको एग्जाम्पल में लिख लेना, सवाल नंबर 31 है, I बराबर आएंगे, अभी उस पर आएंगे, फिर से कल देखेंगे, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसमें अभी खुला हुआ है, इसको देख लेते हैं फटाक से। देखो यहाँ पे फलन fx बराबर दिया है, देखो फलन fx कैसे दिया है, 2 फलन दिए गए हैं इसमें, 2x + 1 और उसके बाद x² + 1, दोनों कब कब दिए गए हैं ये भी है, कब दिया गया है, जब जो x है वो छोटा है या बराबर है 2 से और बड़ा है या बराबर है किससे, 1 से, और फिर नीचे x जो है बड़ा है या बराबर है 2 से और उसके बाद छोटा है या बराबर है किससे, 3 से, ठीक है ना। तो हमको पूछ क्या रहा है, तो समाकलन ज्ञात करना है 1 से 3 तक fx dx। तो अब एक बात सोचने वाली है, हमको जाना 1 से 3 तक है और पूरे फलन का समाकलन निकालना है, लेकिन ऐसा कोई फलन हमारे पास नहीं है जो 1 से 3 तक जा रहा हो, है क्या? इसमें दोनों में से कोई फलन है जो 1 से शुरू हुआ हो 3 तक गया हो? नहीं। लेकिन अब ध्यान से सोचो, जैसे तुमको यहां से जाना था प्रतापगढ़, ठीक है ना, तो पूरे का समाकलन करना था यहां से प्रतापगढ़ का, और पूरा यहां से प्रतापगढ़ तक का फलन हमारे पास नहीं था, क्योंकि एक आदमी जो गया था पट्टी में पहले चाय पानी किया था, उसके बाद तब निकला था आगे, मतलब यहां से पहला उसका विश्राम पट्टी तक हो गया था, फिर पट्टी से तब वो प्रतापगढ़ गया था। निष्कर्ष क्या निकला, वास्तव में गया तो यहां से प्रतापगढ़ ही ना, लेकिन 2 खंडों में गया, मतलब एक बार यहां से पट्टी तक उसकी जानकारी हमें उपलब्ध है, उसका समाकलन कर दें, फिर वो पट्टी से कहां तक गया, प्रतापगढ़ तक, उसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उसका समाकलन कर दें। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जाना है तुमको 1 से 3 तक, लेकिन बीच में कोई स्टॉपेज है, कौन? 2। निष्कर्ष हमारे पास 1 से 2 तक की जानकारी है, फिर 2 से 3 तक की जानकारी है, तो हम वही काम करते हैं, पहले चले जाते हैं 1 से 2 तक, वहां चाय पानी कर लेंगे, फिर 2 से 3 तक चले जाएंगे, ठीक है ना, तो वही काम करना है। तो देखो सवाल के अनुसार 1 से लेके 3 तक fx dx बदलेगा, ये कहां से कहां तक, पहले 1 से लेके 2 तक ये fx dx, ये कहां से जानकारी तुमको मिलेगी, जिस सवाल को देखोगे उस वहीं से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद वाला सवाल देख लोगे, 0 से 3 तक करना है, 32 नंबर, 0 से 3 करना है, तो उसमें कहां कहां तोड़ोगे, एक बार 0 से गया है 2 तक गया है, सवाल देखो 0 से 2 तक गया और फिर 2 से कहां तक गया है, 3 तक गया है, ठीक है ना। तो जैसा सवाल में दिया वही प्रकार तोड़ोगे, ये थोड़ी ना कि तुम यहां से रखा वाला निकालने लगोगे, और पता थोड़ी ना, यहां पट्टी तक का ही पता है हमको, हो जाएगा ना। तो 1 से 2 fx dx और फिर प्लस लगाओगे, कहां से कहां तक,
2 से 3 fx dx। काम हो गया। दोनों के पता है हमको, 1 से 2 fx कितना है ये, तो 1 से 2 वाला fx कितना है, अरे 1 से 2 वाला fx देखो कितना है, 1 से 2 तक 2x प्लस 1, और उसके बाद प्लस 2 से 3 वाला कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, इसका dx। कर सकते हो आराम से। हम कैसे, देखो एक बार समाकलन 1 से 2 2x का dx कर देना, एक बार समाकलन 1 से 2 1 का dx कर देना, और एक बार समाकलन 2 से 3 x स्क्वायर का dx कर देना, और प्लस एक बार समाकलन 2 से 3 किसका dx कर देना, 1 का dx कर देना। हो जाएगा। सबका हल कर लो, जोड़ लेना सबको, नोट कर लो, नोट में उतारना इसको। कल ये वाला तुमको बता दें कि जो पहले मॉड में दिया है फिर उसको पहले इस रूप में बदलना होगा। सवाल देखो, कुछ सवाल मॉड में दिए गए हैं, जैसे 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, ठीक है ना। तो इन सवालों को पहले हम इसी रूप में बदलेंगे। तो ये वाला पहले साधारण था, इसलिए हमने इसको समझा दिया। अब अगले खंड पे चलेंगे ना कि उसको इसमें तोड़ा जाए तब इसको हल किया जाए। तो पहले तो साधारण वाला समझ लिए, कल उसको समझ लेंगे। अब लगता है फिर तुम लोग को याद आ गया था कि अभी ठंडी है, गर्मी नहीं आई है। कल भूल गए थे तुम लोग की ठंडी भी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गए थे। आज फिर वही टाइम हो गया था तुम लोग का।